सूरजपुर में कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कांग्रेस और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कैंडल मार्च निकाला। अग्रसेन चौक पर मौन धारण कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन भी किया गया और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की गई। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट। सर, आज आप लोगों ने अग्रसेन चौक पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं? आज हम लोग यहाँ सूरजपुर के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था और उसमें भारत देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए वहाँ करीब 26 लोगों की जानें गई थी। उन सभी को हम लोगों के माध्यम से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने हम लोग यहाँ आए हैं। साथ में उनके जो परिवार हैं उनको इस दुख की घड़ी में सहन करने की इच्छा शक्ति दे, भगवान से ही कामना करते हैं। और हम लोग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तरफ से ये कहते हैं कि ये जो घटना हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है, निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे जो भारत देश है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी लोग आपस में बंधुत्व की भावना से रहते हैं। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए थे। घटना को लेकर केंद्र सरकार से क्या उपेक्षा है? केंद्र की सरकार से ये उपेक्षा है कि जो आंतरिक सुरक्षा है वो ज़्यादा मजबूती हो, ताकि दोबारा जो है इस प्रकार की घटना न घटित हो। जी, आज आप लोगों ने अग्रसेन चौक को पुतला दहन किया गया, किसका पुतला दहन किया गया और क्यों किया? आज पूरे भारतवर्ष में एक भावपूर्ण माहौल है, जिस प्रकार से कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक स्थल पर कई प्रदेशों से गए हुए हमारे पर्यटक के पास जैसे आतंकवादी हमला, जघन्य हमला हुआ, उसमें 26 लोग मारे गए और 20 से अधिक लोग घायल हैं। मैं मारे गए सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। हम आज अग्रसेन चौक पर आतंकवाद के खिलाफ आज पुतला दहन किए और मृतकों के लिए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किए। जैसे कि वहाँ पहलगाम में जो हमला हुआ, एक सोचने का विषय ये भी है कि पहलगाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अच्छा पर्यटक माना जाता है, जहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। उस त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या चूक हुआ? क्योंकि कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ सीधे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री के द्वारा, वहाँ प्रशासन के द्वारा, गाइडलाइन के द्वारा वहाँ सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहता है। लेकिन आज इतनी बड़ी जघन्य जो हमला हुआ है, आतंकवाद हमला, तो हम प्रशासन और केंद्र शासन से भी पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या चूक हुआ जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हमला हो गया है। उसी को लेकर हम आज यहाँ प्रदर्शन भी किए हैं और देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी उसको जातिवाद मोल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनको खुद की चूक नहीं दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमला में आतंकवाद शामिल हैं उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और वैसी कार्रवाई जो सबक मिले, क्योंकि एक पर्यटक स्थल पर कई ऐसे परिवार मारे गए, जो एक तो लड़की 6 दिन शादी के बाद गई थी, कई बच्चे हैं जिनके माता पिता अलग हो गए, कई जोड़ी वहाँ शादी के बाद गए तो वो अलग हो गए, कई रिश्तेदार अपने को अलग कर दिया गया। तो ऐसे मामले पर मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जो चूक हुआ है वो कैसे चूक हुआ है उस पर भी विचार करें और जघन्य जो हमला हुआ है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो।